सो ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, हाउ डज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेरी विद इंक्रीजिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या बताना है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल होती है वो उसका रिलेशन क्या है अगर हमने इंक्रीज कर दिया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आया? तो देखो, आपको पता होगा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर फ्रीली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो हम सबसे लिखते हैं जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं आर फ्रीली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। आपको पता है कि मतलब ये एक तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और मैग्नेट से इजीली क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब क्या बोला है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो हमें मेनली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में बताना है ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या 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 होता है उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर लेते हैं। क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अगर हमने इंक्रीजिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दी। तो जब हम अगर देखो मैग्नेटिक है ही पहले से मटेरियल, तो अगर मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, उससे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से क्या होगा, वो इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेज, ठीक है, ये भी इंक्रीज होगी एज वी इंक्रीज क्या, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने चैप्टर का। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क या 3 मार्क्स भी आ सकता है, केस स्टडी में आ सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको मैंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पर लिख दिया, देन क्या लिखा कि जो हमें क्वेश्चन पूछा गया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का क्या वेरिएशन है अगर हम इंक्रीज करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो भी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये इसका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा।